नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। जब भी हम किसी के लिए स्पेल कास्ट करते हैं, जब विचेस हम लोग किसी के लिए स्पेल कास्ट करती हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें क्या होती है। यूँ तो हर एक चीज़ कुछ ना कुछ अपनी एक अलग सिग्निफिकेंस लेकर होती है, लेकिन इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी सिजल्स। हमारी ये सिजल्स ना एक ऐसा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर देते हैं हमारे और उस पर्टिकुलर एनर्जी के बीच में, जो हमारी विश को ग्रांट करने वाला है। सिजिल की इम्पोर्टेंस अगर सच में जाननी है तो किंग क्लॉनिक की सिजिल के जो मैजिकल आउटकम्स आ रहे हैं वो वीडियोस के कमेंट्स में ज़रूर पढ़ लेना। सिजिल्स होती ही इतनी पावरफुल हैं और हम विचेस का काम उनके बिना बिल्कुल नहीं चलता है। सिजिल्स ना अलग अलग जगह से आई हैं। कुछ हमारे एंशियंट ग्रिमॉयर से आई हैं, कुछ हम ही में से जो विचेस विज़र्ड्स हैं वो एक्सपेरिमेंट कर कर के वो सिजिल्स बनाते हैं। बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, हर एक सिजिल बहुत ही पावरफुली काम करती है। और आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ ऐसी ही कुछ सिजिल्स जो आपकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी। पहले आपको प्रोसीजर बता दूंगी कैसे आप उन सिजिल्स के साथ काम करने वाले हो, और फिर बाद में कौन सी सिजिल किस पर्पस के लिए काम करेगी वो भी बताने वाली हूँ। शुरू में समझ लेना अच्छे से कि ये वाली सिजिल्स कैसे काम करती है। जैसे किंग क्लॉनिक की सिजिल का तो मैंने बताया है कि अपनी आइज़ को मूव करते रहते हैं हम सिजिल के ऊपर। जो करेक्ट सिजिल है वो लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने शेयर की है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे वो मैसेजेस मत भेजो कि हमने ये अमेज़ॉन से ले ली और वो अपोजिट आ गई है, क्या करें उसका, वो मैसेजेस मत भेजिएगा। मैंने करेक्ट ऑलरेडी शेयर कर दी है, ठीक है। तो आप वहाँ से क्लैरिफाई कर लो करेक्ट सिजिल कौन सी है। तो आज की इस वीडियो में जो सिजिल्स शेयर होने वाली हैं उनका काम करने का, उनके साथ काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। सबसे पहली बात, जब आप कोई भी मैजिकल रिचुअल कर रहे हो, दिस इज़ मैजिक ओनली ना, कोई भी मैजिकल रिचुअल कर रहे हो, सिजिल के साथ काम कर रहे हो, तो यू नीड टू बी किसी शांत जगह पे। वो आपका बेडरूम भी हो सकता है, या आप खुले आसमान के नीचे शांति महसूस करते हो तो वो भी कर सकते हो। बस मेक श्योर कि वो 10 से 15 मिनट जब आप ये रिचुअल करो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। कौन से टाइम करना है, इट इज़ टोटली अप टू यू। जब आप कंफर्टेबल हो तब उस चीज़ को कर लो। ज़्यादा लेट नाइट मत करना। ज़्यादा लेट नाइट का जो रीज़न है मैं कई बार कंसल्टेशंस में लोगों को बता चुकी हूँ, बस ज़्यादा लेट नाइट नहीं करना है। आई मीन टू से आफ्टर 9-9:30 मत करिएगा। सुबह से लेके रात के 9 बजे तक का टाइम आप कभी भी ये रिचुअल कर लो। अब ये जो हमारी सिजिल होती हैं, इस पर्टिकुलर जो वीडियो है उसमें जो सिजिल्स आएंगी उनके साथ आपको कैसे काम करना है। अब इन सिजिल्स के साथ काम करने के प्रोसीजर को मैंने करीब 4 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहली चीज़ तो वही है कि आपको अकेले शांत जगह में हो जाना है, चले जाना है, ठीक है। आपका बेडरूम हो सकता है, कहीं भी, अगर आपको क्लोजेट में ही जाना पड़े वहाँ पे चले जाओ, बट यू हैव टू बी अलोन। 10 से 15 मिनट के उस टाइम में कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। एक इसका सिजिल का प्रिंट आउट हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो। फ़ोन से मैं इसलिए मना करती हूँ कि अगर कोई मैसेजेस आ जाएं बीच में या कॉल आ जाए तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो और वो मैजिक वहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो बेटर टू वर्क विद प्रिंट आउट्स। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो सिजिल है ये जनरली हम यूज़ करते हैं जब हम दूसरों के लिए अगर लॉटरी स्पेल कास्ट या मनी स्पेल कास्ट करते हैं, तो ये वन ऑफ द सिजिल्स है जो यूज़ होता है। इस सिजिल में जो बीच का पार्ट देख रहे हो जो वाइट है, ठीक है, ब्लैक्स के बीच में जो वाइट पोर्शन है, या लेफ़्ट राइट कहीं पे भी आप जिस सिजिल के साथ काम करोगे उसका जो वाइट पोर्शन होगा, कहीं भी सिजिल में आपको स्टार्ट वहाँ से करना है। तो आप फोकस करोगे उस वाइट पोर्शन पे और आप क्या सोचोगे, आप वो चीज़ सोचोगे जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आप एक नया फ्रेंड ढूंढ रहे हो, तो आपको सोचना है कि मेरे पास फ्रेंड नहीं है, तो वो लैकिंग वाली फीलिंग लानी है। मेरे पास कोई डिस्कशन को नहीं है, मेरे पास कोई अपनी चीज़ शेयर करने को नहीं है, या मेरे साथ कोई खेलने को ही नहीं है, मेरे साथ कोई आउटिंग्स जाने को नहीं है, शॉपिंग जाने को नहीं है। तो वो जो लैकिंग वाली फीलिंग होती है कि मेरे पास फ्रेंड नहीं है,
आपको वो वाली फीलिंग लानी है इस वाइट पोर्शन को देखते हुए। और आप धीरे धीरे ना फील करोगे कि जो बाकी के आसपास के ये ब्लैक सिंबल्स हैं ना, ये वूबल कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, ऐसा महसूस होने लगता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप कि ये वाइट पोर्शन को देखते हुए आपको वो लैकिंग वाली, जब आपके पास वो चीज़ नहीं है, उस वाले मोड में जाना है। स्टेप टू में जो हमारे सिजल की आउटलाइन होती है, जैसे इस केस में ये हमारे स्क्वायर वाली आउटलाइन है, कुछ सिजल्स में जो आगे शेयर करूँगी उसमें सर्कल होगा। तो उस आउटलाइन पे आपको फोकस करना है और आपको अब ये महसूस करना है कि बहुत हो गया, आई नीड अ फ्रेंड, मुझे अब एक दोस्त चाहिए ही चाहिए जो मेरे साथ घूम सके, मैं उसके साथ शेयर कर सकूं। एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर अपने मन में लाना है कि बस हो गया, आई नीड दिस थिंग नाउ, मुझे ये चीज़ चाहिए। ये मैं कोई आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाली फीलिंग नहीं कह रही, बस ये कि मुझे वो चाहिए, कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट उस चीज़ को समझना कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये मेरा डिज़ायर है। अब मैंने तो एग्जाम्पल फ्रेंड का लिया, आप मनी का ले लेना, आप प्रोक्रेस्टिनेशन का ले लेना, या आप लवर का ले लेना। जो चीज़ आपको नहीं है आप उस चीज़ को लेके चलना। मैंने यहाँ सिर्फ एक फ्रेंड के बेस पे एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 2। आप आउटलाइन को देखोगे, जो आउटलाइन के हमारे सर्कल होगा या स्क्वायर होगा उसे देखोगे और इस चीज़ को महसूस करोगे, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हैव इट, हो गया बस मुझे अब चाहिए। अब आप मूव करते हो स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में जो इन सिजल्स के अंदर हमारी ये डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स या इन्हें बोलो जो लाइंस हैं, अलग अलग सिंबल्स हैं, इन पे आप फोकस करते हो और आप महसूस करते हो ग्रैटिट्यूड, आप महसूस करते हो ग्रेटफुलनेस कि अब मेरे पास वो दोस्त आ गया है। उस चीज़ को महसूस करके आप खुश होते हो कि आप दोनों घूम रहे हो, इस चीज़ में आप फील करने लगते हो और आप देखते रहते हो ये बाकी के जो सिंबल्स हैं उन सबको। अब जो हमारा लास्ट स्टेप होता है उसमें आप एक तरह से ना अपना फोकस इस पूरे सिजल से हटा लेते हो और फोकस ले जाते हो उस जगह पे जब आप फ्यूचर में अपने उस फ्रेंड के साथ या जो भी आपकी डिज़ायर है वो कंप्लीट हो गई है और आप उस चीज़ को 10 साल बाद देख रहे हो। एक ऐसी फीलिंग में आते हो और आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं करते सिजल के, लेकिन आप फोकस करते हो अपने उस थिंकिंग पे और बस सिजल को ऐसे ही देखते रहते हो। कुछ भी देखो, वाइट देखो, ब्लैक देखो, उसके अंदर के डिज़ाइंस देखो, कुछ भी देखो, आप उसको देखते रहते हो और वो स्टेट में पहुंच जाते हो कि यार उस टाइम मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट था एक दोस्त होना और अब देखो आई हैव सच अ गुड फ्रेंड। वो वाली फीलिंग में आप आ जाते हो कि ये तो हो गया, ये चीज़ तब थी मेरे पास, थी नहीं मेरे पास और अब ये मेरे पास है, बल्कि इतने सारे हैं। तो वो वाली मोड में आ जाते हो कि ये तब इतना इम्पॉर्टेंट था, अब तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। दिस इज़ द करेक्ट वे टू वर्क विद दीज सिजल्स। ये 4 स्टेप होते हैं और जब आपने ये फील कर ली कि बस हो गया है, आई एम वेरी हैप्पी, उस फ्यूचर में चले जाते हो, दैट्स इट। बस आपको वो सिजल को हटा देना है, किसी बुक में रख दो, कहीं पेस्ट करना है वो भी कर सकते हो। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है उस सिजल के साथ क्या करोगे। बहुत से लोग जब ये कितने दिन करना है वो बता देती हूँ। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज होते हैं रिचुअल्स इन सिजल्स के साथ, 3 दिन तक आपको करना है। बहुत से लोग इन 3 दिन होने के बाद इन सिजल्स को फाड़ के फेंक भी देते हैं। टोटली योर चॉइस, रखना है, फाड़ के फेंकना है, बुक में रखना है, टोटली योर चॉइस। ठीक है, तो ये तरीका है इन सिजल्स के साथ काम करने का। पहला ये जो सिजल आ रहा है ये है एंकरेज लव करने के लिए। ये सिजल आपकी लाइफ में कोई अननोन पर्सन को आपसे लव करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। ये क्या करेगा कि कोई पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ फील कर रहा है एंड यू नो दैट, बट वो एक्सप्रेसिव नहीं है, या आपकी कोई रिलेशनशिप है मदर फादर या ऐसा, आपको लगता है कि थोड़ा सा मुझे और उनसे प्यार मिलना चाहिए। आपके किसी फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, पेरेंट्स के साथ अच्छे नहीं है, या अपने स्पाउस के साथ नहीं है अच्छे, तो ये वहाँ पे उस जो छुपा हुआ प्यार है उसे बाहर निकालेगा। दे विल बिकम मोर एक्सप्रेसिव, वो अपनी चीज़ों को और एक्सप्रेस करने लगेंगे या आपको और प्यार दिखाने लगेंगे। बट कोई नया प्यार लाइफ में नहीं आता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लव है उसको ये इम्प्रूव करता है। ये काम है हमारे पहले सिजल का। सेकेंड जो सिजल दे रही हूँ ये बहुत से लोगों ने डिमांड किया था इसलिए दे रही हूँ। रिकवर करना आपका कोई लॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो वो कई साल पहले लॉस्ट हुआ है, वो आपसे कहीं पानी में गिर गया था या वो बिल्कुल ही मिसिंग है, तो वो तो नहीं आ सकता।
ठीक है, लेकिन आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, आपकी कोई ज्वेलरी जो मिसिंग है, आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो आप इस सिजिल को यूज़ कर सकते हो। समटाइम्स ये वाला जो सिजिल है ना, विद इन मिनट्स आपकी उस चीज़ को आपके सामने रख देता है लाके, और विद इन मिनट्स भी नहीं करता ना। ज्वेलरी ऐसी चीज़ है कि वो अक्सर आई से 99% जो मिसिंग है, और ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम पहले खोया है या कि वो नहीं है, तो उस अदरवाइज केस में रिसेंटली खोई, आप रख के कहीं भूल गए हो, तो वो चीज़ आपके पास पहुंच ही जाती है, या आप उस डायरेक्शन की तरफ ढूंढने लग जाते हो, या उस पर्सन से पूछने लग जाते हो जिसे उस ज्वेलरी के बारे में पता है। तो ये आपकी रिकवर करता है लॉस्ट ऑब्जेक्ट, वो डॉक्यूमेंट हो, चाबी हो, कुछ भी हो, ये उसमें हेल्प कर देता है आपकी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये वाला भी हाईली डिमांडेड सिजिल है। ये आपकी हेल्प करेगा कोर्ट केसेस में। समटाइम्स क्या होता है ना, आप कोर्ट केस इसलिए भी हार जाते हो कि दूसरे के पास बेटर लॉयर था, या उसके पास फॉर्च्यून था, लक था। आई डोंट बिलीव कि लक वर्ड यूज़ करूं, बट फॉर्च्यून इज़ अ बेटर वर्ड। वो इतने फॉर्चुनेट इनफ थे कि उनका फेवर हो गया। तो ये वाला जो सिजिल है, ये आपकी हेल्प करेगा कोर्ट केसेस में। इसको जो हियरिंग हो उससे पहले आप 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज तक करो, और उसके बाद डेफिनेटली जो करेक्ट चीज़ होगी वो ही होगी। अनफेयर डिसीजन नहीं होता, फेयर डिसीजन में ये हेल्प करता है। अगर आप सही हो तो डिसीजन आपके फेवर में ही होगा। ये ऐसे काम करता है हमारा कोर्ट केस वाला सिजिल। नेक्स्ट जो सिजिल है वो हमें हमारी तरफ लव अट्रैक्ट करता है। बेसिकली हम इसे अट्रैक्ट रोमांस कहते हैं। ये सिजिल ना, कोई ऑलरेडी पर्सन है आपके माइंड में, है कोई, आप उसे लाइक करते हो, आपका क्रश है, ये उसे आपके साथ प्यार करने के लिए नहीं मजबूर करेगा। उसके लिए आप फर्स्ट वाला सिजिल यूज़ करना। ये सिजिल है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करे, जो आपको वो प्यार दे, वो आपको समझे। ये उनके लिए सिजिल है, न्यू पर्सन के लिए, न्यू फाउंड लव के लिए, न्यू लव के लिए, एग्जिस्टिंग वालों के लिए नहीं है। तब आप ये यूज़ करो। न्यू चाहिए अपनी लाइफ में, समथिंग न्यू, ठीक है, तो आप ये वाला सिजिल यूज़ करो। ये सिजिल हम लव स्पेल्स में यूज़ करते हैं, बता दिया मैंने। ओके, अब ये वाला जो सिजिल है, ये इसलिए काम आता है कि आप डिस्कवर कर सको कि द पर्सन फॉर हुम यू आर केयरिंग फॉर, उसकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। मतलब कि कोई मिल गया आपको, आप दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप है, बट आपको ये नहीं पता कि अगर मैं उसे प्रपोज कर दूं या मैं उसको अपनी फीलिंग्स बता दूं, ऐसा ना हो कि फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो जाए। तो अगर आपको ये जानना है कि उस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, तो ये सिजिल आप यूज़ कर सकते हो। रिजल्ट में क्या होगा, या तो वो पर्सन खुद आपको एक्सप्रेस कर देगा व्हाट दे एक्चुअली फील। उसका मतलब ये नहीं है कि वो कन्फेस कर देंगे दैट दे लव यू, बट व्हाट एक्चुअली दे फील। वो आपको एक फ्रेंड की तरह ही देखते हैं, या एक सपोर्ट की तरह देखते हैं, जैसे भी वो आपको देखते हैं वो अपनी एक्सप्रेस कर देंगे, या आपके अंदर ही वो इमोशंस आ जाते हैं जब आप इस सिजिल के साथ काम करते हो, जो एक्चुअल ट्रू हो उसको लेकर। ठीक है, अब एक लास्ट दे देती हूँ हमारे कुछ स्टूडेंट्स, या आप लोग कोई जॉब कर दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, उसके लिए कि आप कंपटीशन में सक्सीड हो जाओ, उसके लिए जो सिजिल है वो ये है। इस सिजिल के साथ काम करोगे तो जो इंटरव्यू देने जा रहे हो, या कहीं पे भी कुछ ट्राई कर रहे हो, कोई कंपटीशन दे रहे हो, चाहे वो स्विमिंग कंपटीशन हो, या वो आपका कोई जॉब इंटरव्यू हो, या प्रमोशन में बहुत सारे लोग लगे हों, तो आप इस सिजिल को यूज़ कर सकते हो। ये सिजिल हम यूज़ करते हैं ग्रोथ स्पेल्स में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और सिजिल। आज के लिए ये सिजिल्स हैं इनफ। इनके साथ काम करो, बट जब काम करते हो तो इस चीज़ को समझो। मैजिक के साथ काम करके ना उसको छोड़ देना होता है, बार बार पलट के ये नहीं देखना होता कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि इंस्टेंटली आप उस मैजिक को किल कर देते हो, और जो स्पेल कास्टर आपके लिए काम कर रहा है उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो। ये मैं कंसल्टेशन में भी बोलती हूँ, क्योंकि हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो काम कर रहे हो, मैजिक की तरफ बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट बिलीव इन मैजिक, तभी वो आपको रिजल्ट देगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ मैजिकल डे।